मोदी ने घोसी में जनसभा को किया संबोधित, कहा इंडी गठबंधन सभी जातियों को लड़ा रहा। पीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, इस दौरान विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पवन खेड़ा ने वाराणसी में किया चुनाव प्रचार, कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। अखिलेश यादव ने बलिया में जनसभा को किया संबोधित, अखिलेश ने बीजेपी को साधते हुए कहा भाजपा सरकार ने सभी को धोखा दिया। लखीमपुर में रोडवेज बस से टकराई टाटा मैजिक, जोरदार टक्कर से 4 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के घोसी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। वो चाहते हैं कि सभी जाति आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाएं। उन्हें इससे ये फायदा होगा कि जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे और आपस में लड़ेंगे तो आपका असली मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बरकछा कला में एनडीए उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है, एक ऐसा भारत जिसने दुनिया में अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। चुनाव के 6 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। वहीं अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा वाराणसी में चुनाव प्रचार के बीच कहा कि इंडिया गठबंधन 5 चरण के बाद ही बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। वहीं पीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम आज बदजुबानी पर उतर आए हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मर्यादा के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। 10 साल से भाजपा की सरकार ने सभी को धोखा दिया है। अगर हम 10 साल पीछे मुड़कर देखेंगे तो इन भाजपा वालों की हर बात झूठी निकली है। देश के यही प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज डीजल पेट्रोल तो महंगा हुआ ही है, बीज कीटनाशक दवाइयां खाद भी महंगी कर दी गई है और इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी है। समर्थन और सहयोग मांगने आया हूँ। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें आपको सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़ करके हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई, समर्थन और सहयोग मांगने आया हूँ। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला है, जहां रोडवेज बस ने टाटा मैजिक की जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टाटा मैजिक के परखच्चे उड़ गए। मैजिक पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर घायलों का उपचार जारी है। नकहा के पास हुआ है एक्सीडेंट, मैजिक और रोडवेज से हुआ है। रोडवेज जो बस है वो बहराइच की तरफ जा रही थी और बहराइच की तरफ से जो
मैजिक गाड़ी है वो अपने लखीमपुर खीरी की तरफ जा रही थी। ओवरटेक में ही इनका एक्सीडेंट हो गया है आमने सामने, जिसपे 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 में एक बच्चा भी शामिल है और करीब 7 लोग घायल हैं। 6 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, सभी को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और आगे उनका 4-5 तो पहुंच चुके हैं, 2 लोग अभी रास्ते में हैं, उनका 4 का इलाज भी चालू हो गया है। ये लकाहत वाराणसी में पूर्वांचल स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में सनबीम शिक्षण समूह के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा शिक्षा के साथ सशक्तिकरण बेहतर कल के लिए शिक्षण विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान विदेश मंत्री ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए इस बार 400 से ज्यादा सीट लेकर आ रही है। पिछले 10 साल में भारत की जो प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, पब्लिक पहचानती है कि ये मोदी जी के कारण हुआ है। मुझे मैसेज देने की जरूरत नहीं है। वाराणसी पूरे देश को मैसेज दे रहा है, पूरे देश को मैसेज दे रहा है कि जून 4 को मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी, बड़ी बहुमत से बनेगी, 400 पार करेंगे और इसमें बनारस का योगदान, बनारस का एक किस्म से उदाहरण, बनारस का लीडरशिप नेतृत्व जो है पूरे देश में दिखाई दे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।